ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी इसे 36 दिन में और सी 48 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, फिर 5 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा कर सकता है? सी। तो चलिए इसके लिए भी मैं ग्राफ बना लेता हूं कि सबसे शुरू में ए, बी और सी तीनों ने काम करना शुरू किया। उसके बाद क्या बोला कि 4 दिन बाद, है ना, तो यहाँ पर तीनों ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया और ए ने कार्य छोड़ दिया। तो जब ए ने छोड़ दिया तो बचे कौन? केवल यहाँ से बी और सी। और 5 दिन बाद, तो यहाँ से मान लो ये 5 दिन हो गए। 5 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया? बी ने भी काम छोड़ दिया। तो बचा कौन? सी। और सी ने शेष कार्य पूरा किया, सी ने शेष कार्य को पूरा कर दिया। यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल काम। ए, बी और सी। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 36 दिन में और सी करता है 48 दिन में, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम होने वाला है, तो एलसीएम कितना आने वाला है यहाँ पर मेरा? 144। 90 144, 36 चौके 144 और 48 दिया 144। हमसे क्या बोला? अब हम इसको ग्राफ पे सेट करते जाते। तो ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो 9, 4, 13 और 3, 16। तो 16 यूनिट ए प्लस बी प्लस सी की 1 दिन की। तो 4 दिन की कितनी हो गई? 64। फिर उसके बाद बी प्लस सी का 5 दिन का काम। तो बी प्लस सी 1 दिन में कितना करते हैं? 7। तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? 7 पना 35। तो टोटल देखो कितना हो गया यहाँ पे? 60, 30, 90 और 9, 99 यूनिट हमारी यहाँ पर हो गई हैं। तो बची कितनी? 45 यूनिट यहाँ पर बची हुई है। 45 यूनिट किसने करा होगा? सी अकेले ने। और सी अकेला 1 दिन में कितनी करता है? 3 यूनिट करता है। और करना कितनी है उसको? 45। तो सी अकेला करना है 45 और करता है 3। तो लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो सी द्वारा शेष काम, ये वाला इतना शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 15 दिन में पूरा हुआ है। कि शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा? 15 दिनों में पूरा करेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, परिवर्तन कोचिंग पचमढ़ी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क के चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। और कल हमने यहाँ पर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन किए थे और हमारी एलसीएम मेथड पर हमने अपनी कमांड बिल्ड करने की कोशिश की थी। आज हम यहाँ पर मेन लीविंग एंड ज्वाइनिंग प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। तो आइए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। मेन लीविंग एंड ज्वाइनिंग प्रॉब्लम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी समान कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें लेकिन 5 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? सबसे पहले तो हम ये निकले कि हमारा पूरा काम है कितना। तो पूरा काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अपना लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो आप पहले लास्ट वीडियो देखिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा। तो 20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमें 1 दिन का काम कितना आने वाला है? 20 दिन में 100 यूनिट तो 1 दिन में 5, 25 दिन में 100 यूनिट तो 1 दिन में 4। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं लेकिन 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ता है ना, तो 5 दिन तक तो दोनों ने करे। तो सबसे पहले हम ये निकालें कि 5 दिन में काम हुआ कितना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालें कि 5 दिन में कितना काम हुआ है। तो 5 दिन में देखिए ए और बी मिलकर कितना करते हैं? 1 दिन में 5 और 4 9 यूनिट। तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? 9 पंजे 45 यूनिट वो कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 100 यूनिट का कुल काम है, उसमें से 45 यूनिट हो गई हैं। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कि शेष काम है कितना। शेष काम कैसे पता चलेगा? कुल काम में से हो गया काम निकाल लो। तो 100 में से 45 हो चुका है तो बचा कितना है मेरा? 55 यूनिट अभी भी मेरा बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि बी ने कार्य छोड़ दिया है। तो जब बी ने कार्य छोड़ दिया है तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए अकेला करेगा। और ए अकेला हमारा यहाँ पर इस ए अकेले द्वारा 1 दिन में 5 यूनिट की जाती हैं। और कुल काम बचा कितना है? 55। तो ए द्वारा लगने वाले दिनों की संख्या कैसे हो जाएगी? कुल काम बटे 1 दिन का काम, है ना। क्योंकि कुल काम बचा कितना है? 55 और कराया जाना है उसे ए द्वारा। और ए द्वारा 1 दिन में कितनी यूनिट की जाती है? 5। तो 55 बटे 5 मतलब कितने दिन लगने वाले हैं? 11 दिन लगने वाले हैं। तो बोल रहा है छोड़ देता तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 11 दिन इसके प्लस 5 दिन इसके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा?
करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर हो जाएगा 16 दिन। तो जो हमारी एलसीएम मेथड है उसका मेन यूज़ यहाँ से शुरू होता है, इस टाइप के क्वेश्चन से शुरू होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करे वहाँ तक तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी करो, एलसीएम मेथड से भी करो, लगभग बराबर समय लगता है। लेकिन जब हम एक मेथड को सीख रहे हैं तो उसी मेथड को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो एलसीएम मेथड ऐसा है कि उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ। हमें एलसीएम मेथड से ही सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आइए हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? करता है हमारा 10 दिन में और बी करता है हमारा 15 दिन में। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, है ना। 10 और 15 का एलसीएम, अगर जैसे यहाँ पे आप 30 की जगह पे 60 ले लेते, 120 ले लेते तो आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन एलसीएम लेने से कैलकुलेशन कम से कम होगी, इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। नहीं तो हम चाहें तो 10 और 15 का एलसीएम 30 की जगह किसी ने 60 ले लिया तो भी आंसर वही आना है ना। लेकिन एलसीएम लेने से कैलकुलेशन कम हो जाती है थोड़ी। तो 10 दिन में 30 यूनिट तो एक दिन में कितनी हो जाएगी? 3। 15 दिन में 30 यूनिट तो एक दिन में कितनी हो जाएंगी? 2। अब बोला दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 दिन बाद छोड़कर जाता है ना, तो सबसे पहले हम निकाल लें कि 2 दिन तक कितना काम हो जाएगा। तो 2 दिन तक तो ए और बी दोनों करते हैं, तो 2 दिन में ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो 2 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा? 10 यूनिट हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे शेष काम, कि हमारा शेष काम कितना होगा। तो कुल काम कितना था? 30, उसमें से 10 हो गए, तो शेष काम कितना बचा? 20 यूनिट अभी भी मेरा यहाँ पर बचा हुआ है। और काम छोड़कर कौन गया है? ए ने काम करना बंद कर दिया। तो जब ए ने काम करना बंद कर दिया तो अब कौन करेगा? केवल बी अकेला। और बी अकेला एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट करता है। और काम कितना करना है? 20 यूनिट करना है। तो 20 यूनिट करना है और एक दिन में कितनी करता है? 2। तो यहाँ पे लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 दिन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि पूछा क्या है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो हमें काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 2 दिन ये और 10 दिन ये, तो टोटल कितने दिन में पूरा हुआ है? काम 12 दिन में पूरा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो 12 दिन होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि ए काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? तो शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 10 दिन में पूरा हुआ है। तो तब हम करेक्ट आंसर क्या लगाते? 10 दिन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमसे पूछा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो शुरू में हमें ए और बी के 2 दिन और बाकी के बी के 10 दिन, तो टोटल कितने दिन लगे हैं? 12 दिन लगे। तो इसलिए इसका आंसर हम कितना देने वाले हैं? 12 दिन देने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। तो थोड़ा सा ये नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। और बी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो फिर एलसीएम निकाल लिया मैंने 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड संख्याएं दी होंगी। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं? हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संख्याएं छोटी छोटी ली गई हैं ताकि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, क्वेश्चन समझ लो, आप क्वेश्चन की वर्डिंग को समझ लो, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आने लगे आप लोगों के कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमें करना क्या है। इसलिए यहाँ पर आसान संख्याएं ली गई हैं, नहीं तो यहाँ पर संख्याएं भी कठिन कठिन ली जाती हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कि जैसे हम मान लो कि काम जैसे ये है, यहाँ से पे काम शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और यहाँ पे काम खत्म हुआ। तो हमसे बोला क्या है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है? पूरा काम कितने दिन में हुआ है? 9 दिन में हुआ है। काम शुरू करते हैं ए और बी मिलकर, काम शुरू करते हैं ए और बी मिलकर काम शुरू किए और कुछ दिन बाद मान लो यहाँ कहीं पर किसने काम छोड़ दिया है? ए ने काम करना छोड़ दिया। तो ये बाकी के बचे दिनों में कौन काम करेगा? बी अकेला काम को पूरा, बी अकेले ने बचा हुआ काम पूरा किया होगा। इसमें करना क्या है? जैसे मैं मान लेता हूं कि ए ने x दिन तक काम किया, मतलब x दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ा, तो ये बाकी के बचे दिन कितने होंगे? देखो ये पूरे दिन कितने हैं? 9, उसमें से x दिन तक ए ने साथ में काम किया है ना। यहाँ पर ए ने काम किया यहाँ तक
और उसके बाद ए ने काम करना क्या किया, छोड़ दिया, तो बाकी के बचे दिन किसने किया, बी ने काम किया। तो 9 दिनों में से x दिन तक किया, तो कितने दिन तक नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा, वो 9 माइनस एक्स, ठीक है। और बी मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर बी अकेला काम कर रहा है, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 5, और बी अकेला कितनी करता है, 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है काम कैसे हुआ है, x दिन में a प्लस बी द्वारा और 9 माइनस एक्स दिन में केवल b द्वारा, और काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। काम शुरू किया a और b ने, x दिन तक काम किए, फिर a ने काम छोड़ दिया और बचे हुए 9 माइनस एक्स दिन तक b ने काम किया। इस तरीके से पूरा काम कंप्लीट हुआ है। तो कुल काम हुआ कैसे है, देखो a और b के x दिन का काम, तो x दिन का काम, एक दिन का काम कितना, 5, तो x दिन का कितना हो जाएगा, x इंटू 5 प्लस b अकेले के 9 माइनस एक्स का काम, तो b अकेला एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 2, तो 9 माइनस एक्स दिन में कितनी कर देगा, इंटू 2, और काम पूरा हो जाएगा। a प्लस बी का काम, b अकेले का काम, और काम हो जाएगा पूरा, और पूरा काम है कितना, 30 यूनिट। पूरा काम कितना है, 30 यूनिट। तो हम यहाँ बराबर में कितना रख लेंगे, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 9 दूनी 18 माइनस 2x, और बराबर में कितना, 30। तो यहाँ से देखो 5x में से 2x गया तो कितना बचा, 3x, और ये 18 यहाँ आके घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। तो 3x बराबर 12, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा x बराबर 4। तो x बराबर 4 आ गया हमारा। तो यहाँ पर कितने दिन हैं, 4 दिन हैं। तो यहाँ पे कितने दिन होंगे, 5 दिन। हमसे क्या पूछा है, a ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो a ने हमने माना था कि इतने दिन बाद a ने काम छोड़ दिया, तो इतने दिन है कितने, x दिन, 4 दिन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 4 दिन। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये हमें दिया नहीं रहता है। तो ये हमने अभी इसको यहाँ पर एलसीएम मेथड से किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी इसमें और क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझना है, वीडियो को रोक रोक के देखो, आराम से समझो। फिर भी नहीं समझ में आता तो हम यहाँ पे नए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन में तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी ने काम शुरू किया, किंतु कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, तो सेम वैसी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कुल काम है कितना। तो ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 60। और ए करता है 20 दिन में तो एक दिन में 3, और बी करता है 60 दिन में तो एक दिन में ये करता होगा 2। तो ए और बी के एक दिन का काम, ए और बी के एक दिन का काम कितना होने वाला है, 3 और 2 5, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, 5। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले मैं ग्राफ में बना लेता हूँ, ग्राफ में बना लेता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ मैं काम को शुरू और यहाँ पे करता हूँ काम को ख़त्म। और इन दिनों की संख्या हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है कि कितनी है, 16। बोला है ना कि काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। अब बोला कि दोनों को काम कौन करते हैं, सबसे पहले काम शुरू करते हैं ए और बी मिलकर। तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया, और हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम करना छोड़ दिया। तो यहाँ बाकी के बचे के दिनों में कौन करेगा, ए अकेला। यहाँ पे कर रहे हैं ए प्लस बी, फिर यहाँ पर बी ने छोड़ दिया तो बचेगा कौन, ए अकेला। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये दिन कितने हैं, एक्स। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितनी यूनिट करते हैं, ए प्लस बी 5। यहाँ पे निकाला ना मैंने, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितनी करते हैं, 5। और ए अकेला कितनी करता है, 3। तो यहाँ पर कितनी यूनिट हो रही होंगी, 3। जब एक्स दिन यहाँ है तो यहाँ कितने होंगे, 16 माइनस एक्स। ये पूरे 16 है, उसमें से इतने एक्स है तो इतने कितने होंगे, 16 माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकाल लेंगे काम कैसे कैसे हुआ है। एक्स दिन तक 5 यूनिट, एक्स दिन तक 5 यूनिट प्लस 16 माइनस एक्स दिन तक 3 यूनिट। तो 16 माइनस एक्स दिन तक 3 यूनिट हुई हैं, और काम समाप्त हो गया, मतलब कितनी यूनिट हो गई हैं, 60 यूनिट हो गई हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, ये 5x प्लस ये 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और बराबर में कितना आ जाएगा, 60। तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2x, और ये 48 यहाँ आके घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो हमारा यहाँ पे x बराबर आ गया है 6 दिन। तो 16 माइनस एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 10 दिन। हमसे क्या पूछा है कि कुछ किंतु के समय बी छोड़ देता है,
तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा था, तो बी ने हमने माना था कितने दिन बाद काम को छोड़ा है, यहाँ पर छोड़ा है, और ये कितने दिन है, x दिन है, और x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, 6 दिन बाद काम को छोड़ा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 6 दिन। तो जो बीच में काम छोड़ के जाने वाले हैं ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट में ये समझ लो कि टफेस्ट क्वेश्चन है, ये स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें टफेस्ट क्वेश्चन है ये। बाकी एसएससी में तो ये टियर 1 वगैरह में भी आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिन में पूरा करता है। तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे दे देता है कि आखिरी में कितना काम हमारा यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ए यहाँ पे काम शुरू हुआ, ए और बी ने काम को शुरू किया, और यहाँ कहीं पर मान लो कुछ दिन बाद किसने छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, और यहाँ से यहाँ तक काम चला, और ये जो आखिरी के 10 दिन में किसने, ए ने काम को पूरा कर दिया। ये थोड़ा सा हमारा ग्राफ बन रहा है कि ए और बी काम को शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है, और बाकी के बचे शेष काम को ए कितने दिनों में कर देता है, 10 दिन में पूरा कर देता है। और हमसे बोला है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, तो हमें ये वाले इतने ये दिन कितने हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। कुल काम आ गया हमारा 60, ये 3, ये 2, है ना। यहाँ पर देखिए अगर मैं इन आखिरी के 10 दिनों की बात करूं तो आखिरी के 10 दिन में काम कौन कर रहा है, ए, और कितने दिन तक कर रहा है, 10 दिन तक, और ए एक दिन में कितना करता है, 3। तो यहाँ कितनी यूनिट हुई होंगी, 30 यूनिट हुई होंगी, है ना, क्योंकि 10 दिन तक ए को काम करना है और एक दिन में कितना करता है, 3। तो 10 दिन में कितनी यूनिट हो गई होंगी, 30। देखिए आप पूरी यूनिट है 60, उसमें से 30 यहाँ हुई है, तो यहाँ कितनी यूनिट हुई होंगी, 30 यूनिट, बाकी की बची यहाँ पर हुई होंगी। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5। तो 30 यूनिट करने में कितना समय लगा होगा उनको, 6 दिन लगे होंगे ना। 30 यूनिट करना है और मिलकर कितनी करते हैं, 5। तो लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ पर 6 दिन लगे होंगे, इसका मतलब है कि ए और बी ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया, और फिर बी ने काम करना छोड़ दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा कितना होने वाला है, 6 दिन, है ना, क्योंकि यहाँ पर बी ने काम करना छोड़ा 6 दिन बाद। तो ये थोड़ा सा आसान था पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमशः 45 दिनों में और 40 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ दिया, फिर बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा कर लिया, है ना। देन हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, है ना, यहाँ पर हिंदी में छूट गया है ये टाइप होना। यहाँ पर ये बोल रहा है देन आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। इसका हमें ये बताना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़। तो बस वैसी ग्राफ एक मैं ग्राफ बना लेता हूँ आप लोगों को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर काम शुरू होगा, ए और बी काम को शुरू करेंगे और ए हमारा काम करना छोड़ देगा, और बाकी का बचा काम जो है वो बी द्वारा कितने दिन में किया जा रहा है, 23 दिन में किया जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि ए और बी ने कितने दिन काम साथ में किया है, या हमें ये बताना है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है ना। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा ये बताने के लिए हम केवल इतना बता दें कि ए और बी ने कितने दिन काम किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कुल काम है कितना। कुल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए करता है 45 दिन में और बी करता है 40 दिन में। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 45 दूनी 90, 180, 360 आ जाएगा हमारा यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तो 45 दूनी 90 और 90 चौके मतलब यहाँ पे ये कटेगा 8 बार, और 45 4 नम 36, यहाँ कटेगा 9 बार। तो हमें बोला कि ए और बी मिलकर जो बी ने है ना 23 दिन, आखिरी के 23 दिन तक बी ने काम किया, तो बी एक दिन में कितना करता है, 9। तो 23 दिन में कितनी यूनिट कर लेगा, 23 नम 180 और 27 कितनी 207। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी द्वारा आखिरी में हुई है 207 यूनिट। तो शुरू में कुछ यूनिट यहाँ पर ए और बी द्वारा हुई होंगी, तो वो कितनी हुई होंगी, टोटल में से 207 तो यहाँ हुई है, तो बची हुई यूनिट यहाँ हुई होंगी। तो 207 मतलब 93
और 60 153 यूनिट कहाँ पर हुई होंगी, यहाँ पर हुई होंगी ए और बी दोनों के द्वारा। और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट करते हैं, 8 और 9 17, तो 153 यूनिट करने में कितना समय लगा होगा, कुल काम बटे एक दिन का काम, 17 9 153। तो करेक्ट यहाँ पर आंसर कितना होने वाला है, 9 दिन होने वाला है, क्योंकि ए और बी ने 9 दिन काम किए हैं। इसका मतलब ये है कि बी 9 दिन बाद, ए 9 दिन बाद काम को छोड़कर गया है। तो ए कितने दिन बाद काम को छोड़कर गया है, 9 दिन बाद छोड़कर गया है। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी इसे 36 दिन में और सी 48 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, फिर 5 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गए हैं भाई, तीसरा खिलाड़ी भी आ गया है सी। अभी तक केवल जो लीव और ज्वाइनिंग और लीविंग वाली जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं आज की, उसमें ए और बी ही थे। अभी यहाँ पर एक तीसरा खिलाड़ी आ गया है हमारा सी। तो चलिए इसके लिए भी मैं ग्राफ बना लेता हूँ कि सबसे शुरू में ए, बी और सी तीनों ने काम करना शुरू किया। उसके बाद क्या बोला कि 4 दिन बाद, है ना, तो यहाँ पर तीनों ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया और ए ने कार्य छोड़ दिया। तो जब ए ने छोड़ दिया तो बचे कौन, केवल यहाँ से बी और सी। और 5 दिन बाद, तो यहाँ से मान लो ये 5 दिन हो गए, 5 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, बी ने भी काम छोड़ दिया। तो बचा कौन, सी। और सी ने शेष कार्य पूरा किया, सी ने शेष कार्य को पूरा कर दिया यहाँ पर। तो बोला कि शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल काम, ए, बी और सी। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 36 दिन में और सी करता है 48 दिन में, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम होने वाला है 48 दूनी 96, 36 दूनी 72, 108, है ना, 144, 48 दिया 144, 16 8 144। तो एलसीएम कितना आने वाला है यहाँ पर मेरा 144। तो 16 90 144, 36 चौके 144 और 48 दिया 144। हमसे क्या बोला, अब हम इसको ग्राफ पे सेट करते जाते। तो ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो 9 4 13 और 3 16। तो 16 यूनिट ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की, तो 4 दिन की कितनी हो गई, 64। फिर उसके बाद बी प्लस सी का 5 दिन का काम। तो बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, 7। तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 7 पना 35। तो टोटल देखो कितना हो गया यहाँ पे, 60 30 90 और 9 99 यूनिट हमारी यहाँ पर हो गई हैं। तो बची कितनी, 45 यूनिट यहाँ पर बची हुई हैं। 45 यूनिट किसने करा होगा, सी अकेले ने। और सी अकेला एक दिन में कितनी करता है, 3 यूनिट करता है। और करना कितनी है उसको, 45। तो सी अकेला करना है 45 और करता है 3। तो लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो सी द्वारा शेष काम, ये वाला इतना शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ है, 15 दिन में पूरा हुआ है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा, 15 दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप ग्राफ बना के इसको समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम, इसलिए अभी इनको थोड़ा सा मैं ग्राफ के द्वारा ऐसे आपको समझा रहा हूँ। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इन क्वेश्चन को हमें एग्जामिनेशन के हिसाब से कैसे अप्रोच करना है, कि हम इन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे, कम से कम समय में कैसे आंसर निकालेंगे, वो हम अपने किस में देखेंगे, प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे। अभी हम केवल हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी को किसी कार्य के 40% को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं, जबकि क्यू को उसी कार्य के 75% को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। पी और क्यू ने मिलकर एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन पी के कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। पी ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। क्यू 3 दिन तक अकेले काम करना जारी रखा। यदि 63% काम अभी भी बाकी था तो पी ने कितने दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दिखा लेंगे कि पी और क्यू अलग अलग काम को कितने कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 40% काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 40% काम 10 दिन में पूरा हो रहा था। 1/5 कितना होता है,
20%, तो 40% कितना हो जाएगा, 40% 2 गुना मतलब कितना, 2/5। तो 2/5 काम कितने दिन में, 10 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 2 से काटो 5, 5 25। तो ए द्वारा पूरा काम कितने दिन में होगा, 25 दिन में होगा। इसी तरीके से क्यू, ए नहीं है ये पी है, ठीक है। इसी तरीके से क्यू क्या कर रहा है, 75% काम करने में 18 दिन लगते हैं। तो 75% काम करने में कितने दिन लगते हैं, 18 दिन लगते हैं। तो 25% बराबर कितना होता है हमारा, 1/4। तो 25 तिया 75, 75% बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। 3 का गुणा कर लिए, तो 3/4 काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, 18। तो 3 से काटो 6, 6 चौके 24। तो एक काम करने में कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। तो क्यू को कितने दिन लग रहे हैं, 24 दिन लग रहे हैं, ठीक है। कि अब क्या बोल रहा है वो कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पी और क्यू का एलसीएम निकाल लेंगे। तो पी और क्यू का एलसीएम कितना है, 25 और 24। तो 25 और 24 का एलसीएम सीधे सीधे मैं 25 × 24 लिख लेता हूँ, है ना। 25 × 24 मतलब 25 × 24, 25 4 600 आएगा इसका, है ना, क्योंकि 4 × 24 600 आएगा। तो यहाँ पे कितनी यूनिट लगेंगी, 24, और यहाँ पे कितनी लगेंगी, 25। अब हम काम को शुरू करते हैं, और काम को शुरू कैसे हो रहा है कि पी और क्यू ने मिलकर काम को शुरू किया, लेकिन पी ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया। क्यू 3 दिन तक अकेले काम करना जारी रखता है यदि 63% काम ही हो पाया, है ना। 63% काम बाकी था, मतलब कितना, 37% काम ही हो पाया है। तो 37% मतलब पहले तो मैं निकाल लूँ कि टोटल काम का 37% होगा कितना। तो 0 से 0 कट गया, 33% होगा मेरा कितना, 30 छिंग 180 और 42, 180 और 42 222। तो 222 यूनिट ही हमारी हो पाएंगी जो पी और क्यू के द्वारा होंगी, है ना। पी दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है, तो पी और क्यू ने काम शुरू किया और कुछ दिन बाद किसने छोड़ दिया, पी ने काम करना छोड़ दिया। और यहाँ पर क्यू ने काम किया और कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो क्यू एक दिन में कितना करता है, 25। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा उसने, यहाँ पर 75। तो 75 यूनिट यहाँ पर हुई होंगी। तो पी और क्यू द्वारा कितनी यूनिट होंगी, तो कुल किया गया काम कितना है, 222। उसमें से 75 यहाँ हुई हैं, तो बाकी की बची यहाँ हुई होंगी। तो 2500, 122 और 25, 147 यूनिट यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। और दोनों द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट की जाती हैं, दोनों द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट की जाती हैं, 49। तो 147 यूनिट करने में कितना समय लगा होगा, 49 का भाग दे दो, तो कितने दिन आ जाएंगे, 3 दिन। इसका मतलब यह है कि पी और क्यू ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया। हमसे पूछा क्या था कि पी ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा, तो पी ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा है, 3 दिन बाद कार्य को छोड़ा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कितना होने वाला है, 3 दिन। तो इस तरीके से हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल के एग्जामों में आ रहे हैं, जो ट्रेंडिंग हमारे क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, जो TCS या इस टाइप की एजेंसीज जो करा रही हैं क्वेश्चन को, उसमें इसी तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। Tier 2 लेवल का एक क्वेश्चन था जो अभी हमने यहाँ पर देखा। आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टाइप को कवर करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और फिर हम अपने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।